भारतीयों के आंखों में धूल झोंकने वाला बजट है। सरकार अपनी नाकामियां छिपाने के लिए दिखावटी घोषणा कर रही है। 10 सालों में मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग से 55 लाख करोड़ का इनकम टैक्स वसूला है और 12 लाख तक की आय पर छूट देकर क्या करना चाहती है। फाइनेंस मिनिस्टर के अनुसार एक व्यक्ति को साल में 80,000 की बचत होगी, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर कहती है। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो एक व्यक्ति दीठ सिर्फ 6,600 रुपया का बचत, ये कौन सा बजट है? युवाओं और महिलाओं के लिए कुछ नहीं दिया, किसानों की अनदेखी की गई, जीएसटी में कोई रियायत नहीं दी, दलित आदिवासी भाई बहनों के लिए कुछ नहीं दिया। मैं तो कहता हूं कि हमारे केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव के लिए कोई घोषणा नहीं की। कहां गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती थी कि हम पड़ोसी धर्म निभाएंगे? कहां गए दमन दीव के वो सांसद? कहां गए वो दादरा नगर हवेली के सांसद जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही थी? आज हमारा युवा बेरोजगार है। दमन दीव दादरा नगर हवेली का युवा बेरोजगार है। युवाओं के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। माननीय श्री यशस्वी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और सीतारमन जी जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे, उनके नेतृत्व में ऐतिहासिक बजट घोषित किया गया है। ऐतिहासिक क्यों है? क्योंकि जब से मोदी सरकार बनी है तब से आपने देखा होगा आम आदमी के आयु में, इनकम में बढ़ोतरी हुई है। सैलरी पीपल्स में अभी भी हर एक आदमी को सेमी स्किल वर्कर्स को भी 466 रुपीज़ पर डे मिलता है। लेकिन उन लोग का एक शिकायत थी, बहुत बार रिप्रेजेंटेशन भी दी गई है कि हमारी आधी से ज़्यादा तनख्वाह हमारी इसमें ही चली जाती है, टैक्सेस में। तो ये मध्यम से देखा तो आपने देखा अगर आपकी सैलरी इनकम 12 लाख की है, जो कि करीबन 40 करोड़ पीपल आ जाते हैं उस तनख्वाह में, सैलरी पर्सनस 40% ऑफ द पॉपुलेशन। तो इस पॉपुलेशन अगर आ जाते हैं तो उनके लिए बहुत राहत है, क्योंकि 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं होगा। और सारे स्लैब्स, टैक्स स्लैब्स में 4 स्लैब थे, 5 स्लैब कर दिए, अब तो 25 लाख तक के स्लैब्स पे खाली 10, 12, 15, 20, 25% टैक्स है और 30% 30 लाख के ऊपर 30% टैक्स है, 24 लाख के ऊपर। तो ये बहुत बिजनेसमैन को राहत हो गई। ये रहा सवाल इनकम टैक्स में, क्योंकि यही सब लोग मेन पूछते हैं लोग, और ये खास किया गया है क्योंकि इनकम टैक्स के स्लैब में पीपल अवॉइड करते थे भरने के लिए, और ये आकर्षित होगा कि इसमें पारदर्शिता तो होगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लैक इनकम हो वो भी कम होगी और कैश ट्रांजैक्शन कम कर से डिजिटल इंडिया में हम लोग डिजिटल मनी में जाएंगे। दूसरा खास है कि एमएसएमई में आप देखोगे तो 7.5 करोड़ पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिलेंगे, ऐसी सब स्कीम्स लाए हैं, और 36% मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ होगी। तो ये बहुत ऐतिहासिक कदम इसीलिए भी है। SC/ST पीपल की बात करूँ, खास करके हमारे दमन में भी बहुत लोग हैं, उनके लिए एक स्टैंड अप स्कीम लाए हैं, नई स्कीम है, उसमें 2 करोड़ की लोन मिल सकती है, अप टू 2 करोड़। स्टार्टअप इंडिया में तो ऑलरेडी है, उसमें जनरल पब्लिक को भी, जो पहले 10 लाख भी मुश्किल था, तो अभी बड़े यूनिट्स भी डाल सकते हैं, ऐसे 2 करोड़ की लोन्स लाए। AI फॉर एजुकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी 500 करोड़ का बजट दिया गया है, खास करके एग्रीकल्चर और हेल्थ डिपार्टमेंट में उसको कैसे वृद्धि लावे उसके लिए बताया। उड़ान स्कीम में आपने देखा होगा कि 88 एयरपोर्ट्स की और एक स्कीम आ गई। डिफेंस क्षेत्र में देखो, एजुकेशन क्षेत्र में देखो। मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत अच्छे स्कीम्स है और ऐसा बजट आज तक देखा नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि इसकी बजट की सराहना की जाए और ऑपोजिशन को कुछ बोलने का नहीं है तो मुंह दुखा के बैठे, समर्थन दें कि अच्छा बजट है, सबको लाभ होगा, इससे आगे अपना देश और भी आगे और विकसित होगा। વલસાડના સરોદી હાઈવે પર સ્વિફ્ટ કારને નડ્યો ગંભીર અકસ્માત। રસ્તાની બાજુમાં આવેલા ખાડામાં સ્વિફ્ટ કાર ઉતરી જતા કારમાં સવાર 3 લોકોને ઈજાઓ પૈકી એકનું મોત નીપજ્યું। વલસાડના સરોદી નેશનલ હાઈવે પર બનેલી અકસ્માતની ઘટનાની મળતી માહિતી મુજબ મુંબઈ તરફથી એક સ્વિફ્ટ કાર નંબર GJ16 DP 0124માં સવાર થઈ રણજીત હરિજયંતી પટેલ, રમેશ પારેખ તથા ભાવિન પટેલ તેઓ સુરત તરફ જઈ રહ્યા હતા। જે દરમિયાન સરોદી નેશનલ હાઈવે નંબર 48 પર રસ્તાની બાજુમાં આવેલા ખાડામાં સ્વિફ્ટ કાર ઉતરી જઈને પલટી ખાઈ જતાં ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો હતો।
જો કે આ અકસ્માતની ઘટના બનતા જ આસપાસના લોકો અને રાહદારીઓ ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યા હતા અને કારમાં સવાર લોકોને બહાર કાઢ્યા હતા. કારમાં સવાર 4 ઈસમો પૈકી એક રમેશ પારીખનું ઘટના સ્થળે જ કરુણ મોત નીપજ્યું હતું. જો કે અન્ય ઈસમોને સારવારની જરૂર હોય જેથી તાત્કાલિક ઘટનાની જાણ 108 એમ્બ્યુલન્સને કરાઈ હતી. 108ની ટીમ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી ગઈ હતી અને ઈજાગ્રસ્ત ઈસમોને વલસાડની સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ વલસાડ રૂરલ પોલીસની ટીમે પણ ઘટના સ્થળે પહોંચી જઈ કારને ખાડામાંથી બહાર કઢાવી કારમાંથી કિંમતી સામાન કાઢી અકસ્માતનો ગુનો નોંધી આગળની વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. વાપી જેઆઈડીસીમાં ટેમ્પોની કેબિનમાં લાગી ભીષણ આગ. ફાયર બ્રિગેડની ત્વરિત કાર્યવાહીથી મોટી દુર્ઘટના થતાં ટળી, કોઈ જાનહાનિ નહીં. વાપી જેઆઈડીસી વિસ્તારમાં આજે સવારે એક ટેમ્પોની ડ્રાઈવર કેબિનમાં અચાનક આગ લાગવાની ઘટના સામે આવી છે. પાર્ક કરેલા ટેમ્પોની કેબિનમાં અચાનક આગ લાગતા આસપાસના લોકોમાં ભારે અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. આગની જ્વાળાઓ જોતજોતામાં વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરી લેતા સમગ્ર કેબિન ભડભડ સળગવા લાગી હતી. ઘટનાની જાણ થતાં જ વાપી જેઆઈડીસી ફાયર સ્ટેશનની ટીમ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. ફાયર બ્રિગેડની ટીમે તત્કાળ કાર્યવાહી કરીને આગ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો. આ આગની ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી. જો કે ટેમ્પોની કેબિનને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું છે. પ્રાથમિક તપાસમાં આગ લાગવાનું ચોક્કસ કારણ જાણી શકાયું નથી. સ્થાનિક પોલીસે ઘટનાની નોંધ લઈને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. આ ઘટના બાદ વાહનોમાં આગ સુરક્ષાના સાધનો રાખવાની અને નિયમિત મેન્ટેનન્સની આવશ્યકતા પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. બિહાર મિત્ર મંડળ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા 2 ફેબ્રુઆરી 2025ના રોજ વીઆઈએ ગ્રાઉન્ડ 4 રસ્તા જેઆઈડીસી વાપી ખાતે ભવ્ય સાર્વજનિક સરસ્વતી પૂજાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ વિશિષ્ટ કાર્યક્રમમાં ગુજરાત સરકારના નાણાપ્રધાન કણુભાઈ દેસાઈ મુખ્ય અતિથિ તરીકે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તદુપરાંત સ્વામી વિદ્યાનંદ સરસ્વતી દ્વારા શ્રદ્ધાળુઓને વિશેષ ધાર્મિક પ્રવચન આપવામાં આવ્યું હતું, જેમાં જીવનમાં શિક્ષણ અને સંસ્કૃતિના મહત્વ પર પ્રકાશ નાખવામાં આવ્યો. પૂજાનો પ્રારંભ સવારે 9 વાગ્યે થયો. ત્યારબાદ શ્રદ્ધાળુઓ માટે મહાપ્રસાદનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું. ત્યારબાદ સાંજે 7 વાગ્યાથી રાત્રે 11 વાગ્યા સુધી ભજન, ગઝલ, હિન્દી અને ભોજપુરી લોકસંગીત સાથે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો પણ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા, જેનાથી શ્રદ્ધાળુઓમાં ભક્તિ અને સંસ્કૃતિનો ઉમંગ છલકાયો હતો. આ પ્રતિષ્ઠિત આયોજન દ્વારા સમાજમાં ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક મૂલ્યોને પ્રોત્સાહન આપવાનો સંદેશ પાઠવવામાં આવ્યો હતો. रतना कलपोज्वलांगं परसुवरा धारा ओम हरा हरा। तो यहाँ पे शैलेंद्र जी को संपर्क कर इनवाइट किया है शाम के लिए, उन सभी को पास वितरण कर। इस त्योहार को थोड़ा सा और विस्तृत रूप से हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में भी इसका विस्तार किए हैं। हम लोग 3 स्कूल में अभी हम लोग जा करके अब बिहार मित्र मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट को थोड़ा मूर्ति दिया गया है, प्रसाद भी वितरण किया गया है और उनको मोटिवेट किया गया है कि आप लोग पूजा कीजिए और पूजा करके जो भी इसको विधिवत जो है कीजिए। इसी तरह से हम चाहते हैं कि अगर हर एक स्कूल में विद्या की देवी है, वहाँ लोग विद्या लेने जाते हैं, तो विद्या देवी की वहाँ प्रचार हो। इस तरह से हम लोग धीरे धीरे हम लोग उस गाँव में जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ताकि यहाँ के लोगों में शिक्षा के प्रति भी जागरूकता है। और आज शिक्षा का ही एक मेन कारण है जो हम लोगों को बिहार से यहाँ आकर के यहाँ गुजरात में अपनी कर्मभूमि बनाने का अवसर मिला है। और इस कर्मभूमि में हम लोग अपने अच्छे ढंग से सहयोग भी कर रहे हैं, प्रशासन भी हमारा साथ है। ये जो है आज सरस्वती पूजा का आयोजन बिहार मित्र मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया गया है। ये सालों से मेरे को जहाँ तक याद है, हम लोग करीब पिछले 25-30 साल से इसको एवरी ईयर मनाते हैं, क्योंकि ये बिहार के लोगों का ये सबसे इम्पोर्टेंट पर्व रहता है। आपने देखा होगा लोग लक्ष्मी की पूजा, गणपति की पूजा, सबकी पूजा करते हैं, पर बिहार में इस सरस्वती पूजा की मान्यता सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ सब लोग इसको शिक्षा को ही अपना भविष्य मानते हैं। और जो अपनी सरस्वती माता हैं वो शिक्षा की देवी हैं, इसीलिए बिहार के लोग
उसको पूरे दिल से पूजा करते हैं। उस दिन पूरे हर्षोल्लास से इसको मनाते हैं। इसी तरह से ये सरस्वती पूजा के अलावा हम लोग छठ पूजा और अन्य दूसरे कार्यक्रम, ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह, अभी आज के दिन यहाँ पे ये कंपटीशन, टैलेंट कंपटीशन भी रहता है, जिसमें जनरल नॉलेज, बाकी दूसरे साइंस रिलेटेड, क्योंकि हम लोग जो भी चीज़ इसमें करते हैं बच्चे का टैलेंट उसको निखारने के लिए, और ये सब प्रोग्राम रखते हैं। और शाम को यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा, जिसमें कि काफ़ी लोग आएंगे और सब अपनी फैमिली के साथ आके एंजॉय करें।